Good afternoon, all of you. Today we will to continue exercise 7.4. Let's start. In the last class, we have to done question 1 to 5. Now question 6. Determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स. Deck of 52 cards. Deck of 52 cards. मेरे क्या डिटरमाइन करना है? 5 कार्ड कॉम्बिनेशन. 5 कार्ड कॉम्बिनेशन. 5 कार्ड कॉम्बिनेशन. ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें ईच कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली वन एस कार्ड होना चाहिए. एग्जैक्टली वन एस कार्ड. जो 52 कार्ड्स हैं उसमें से 5 कार्ड का क्या बनाना है? अपने कॉम्बिनेशन बनाना है. उसमें एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? वन एस कार्ड होना चाहिए. मतलब जो कॉम्बिनेशन है उसमें ईच कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए? एक इक्का का पत्ता होना चाहिए ना. देखो जो 52 जो कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स, उसमें जो एस कार्ड्स है वो कितने होंगे? 4 होंगे. 4 एस कार्ड्स होंगे. अब अपने को बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है 5 कार्ड्स का. 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें से ईच कॉम्बिनेशन में क्या हो? एग्जैक्टली वन एस कार्ड हो. तो 4 एस कार्ड से 4 एस कार्ड में से अपने को 1 कार्ड लेना है. ईच कॉम्बिनेशन में कितना होना चाहिए? 1 कार्ड होना चाहिए. तो टोटल कितने एस कार्ड है? 4. तो सिलेक्शन ऑफ 1 एस कार्ड, 1 एस कार्ड आउट ऑफ 4 एस कार्ड. तो क्या होगा कॉम्बिनेशन? 4C1 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 में जो 4 एस कार्ड है उसमें से 1 एस कार्ड का क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन बनाना है. फिर 4 में से कितना लेना है? 1. तो बोला उसने जो कॉम्बिनेशन जो 5 कार्ड का जो कॉम्बिनेशन बनाओगे उसमें एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? 1 एस कार्ड होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो 1 एस कार्ड अपने सिलेक्शन कर लिया 1 एस कार्ड का. अब अपने को टोटल कितने 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है? टोटल कितने कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है? 5 कार्ड का. तो अपने 1 एस कार्ड ले चुके हैं. भी 4 में से 1 एस कार्ड सेलेक्ट कर चुके हैं. अब जो रिमेनिंग जो 4 कार्ड्स हैं वो कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? भी जो 4 एस कार्ड है तो रिमेनिंग कितने रहे इसमें? 52 - 4 48 कार्ड. अब जो 48 कार्ड्स हैं उसमें से कितने लेने हैं? 4. 48 कार्ड में से कितने और लेने अपने को? 4. तो सिलेक्शन ऑफ रिमेनिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 48 कार्ड्स. तो क्या होंगे कॉम्बिनेशन? 48C4. अब अपने को क्या करना है? 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है 52 कार्ड में से. इसका मतलब ये जो सिलेक्शन आपने किया है इस कार्ड का और जो 4 कार्ड का जो सिलेक्शन किया है उन दोनों को कंसिडर करना है. इसका मतलब क्या यूज कर सकते हैं इसमें? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बाय यूजिंग fundamental principle by using fundamental principle of multiplication, by using fundamental principle of multiplication number of 5 card combination, number of 5 card
कॉम्बिनेशन क्या होगा, 4C1 जो 4 एस कार्ड थे उसमें से 1 एस कार्ड, क्योंकि ईच कॉम्बिनेशन में कितना होना चाहिए एस कार्ड, 1 होना चाहिए, तो 4C1 इंटू 52 कार्ड्स हैं तो रिमेनिंग कितने रहे 48। अब 48 में कितने और लेने हैं 4, तो 48C4 ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। 4C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू NC1 इज इक्वल टू क्या होता है NC1 की वैल्यू क्या होती है n, तो 4C1 इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 48C4। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NCR का। NCR इज इक्वल टू क्या होगा फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 48C4 तो फैक्टोरियल 48 डिवाइड फैक्टोरियल 48 माइनस 4 इंटू में फैक्टोरियल 4, तो 4 इंटू इसको ओपन करें तो क्या होगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू में फैक्टोरियल 44 डिवाइड फैक्टोरियल 48 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 44 इंटू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 44 से 44 कैंसिल आउट होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, और 24 इंटू 2 48। अब इसको सोल्व करना है। 4 इंटू 2 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, 46 इंटू 45 क्या होगी वैल्यू 46 इंटू 45 में 5 इंटू 6 30 0 3 रिमेनिंग, और 5 इंटू 4 20 प्लस 3 23, 4 इंटू 6 24 4 2 रिमेनिंग, 4 इंटू 4 16 और प्लस 2 18 0 3 4 7 2070 और 8 इंटू 47 कितना हो जाएगा 8 इंटू 47, तो 8 इंटू 7 56, तो 6 5 रिमेनिंग, 8 इंटू 4 32 प्लस 5 37 इंटू 2070। अब इन दोनों को सोल्व करना है। 376 इंटू 2070, तो 376 इंटू 207, तो क्या होगी वैल्यू 7 इंटू 6 42, तो 2 4 रिमेनिंग, 7 इंटू 7 49 प्लस 4 53, तो 3 5 रिमेनिंग, 3 इंटू 7 21 प्लस 5 26, 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 0 0 0, 2 इंटू 6 12, 1 रिमेनिंग, 2 इंटू 7 14 1 प्लस 1 15, 5 1 रिमेनिंग, 3 इंटू 2 6 और प्लस 1 7, तो 2 3 8 7 7, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 77832 इंटू में 10 77832 इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे 77832। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चन 6 में प्रॉब्लम है किसी को? सर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 7 in how many way can one select a cricket team of 11 from 17 player? कितने प्लेयर गिवंस हैं? 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स में से अपने को 11 प्लेयर्स की क्या फॉर्म करनी है? टीम फॉर्म करनी है। तो 17 जो प्लेयर्स हैं उसमें से 11 प्लेयर्स की टीम फॉर्म करनी है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। भी जो 17 प्लेयर्स हैं उसमें से 5 प्लेयर्स बॉलिंग कर सकते हैं। 5 प्लेयर्स कैन बॉल, 5 प्लेयर्स कैन बॉल। जो 17 प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर में से 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। और इन 17 प्लेयर में से अपने को 11 प्लेयर की टीम फॉर्म करनी है जिसमें क्या हो? एग्जैक्टली 4 बॉलर्स हो। एग्जैक्टली क्या हो? 4 बॉलर्स हो। एग्जैक्टली 4। जो 17 जो प्लेयर्स हैं उसमें से अपने 11 प्लेयर्स की टीम फॉर्म करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए उस क्रिकेट टीम में। तो कितने तरीके से अपनी क्रिकेट टीम फॉर्म कर सकते हैं वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। और 5 में से कितने लेने अपने को? भाई जो टीम जो फॉर्म करेंगे उसमें 4 तो बॉलर होने ही चाहिए। भाई उसने बोला कि एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए, तो 5 प्लेयर्स ही हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। जो 17 जो प्लेयर्स हैं उसमें से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। तो 5 में से कितने बॉलर लेने अपने को? 4। तो सिलेक्शन ऑफ 4 बॉलर्स, selection of 4 bowlers from 5 bowlers। जो 7 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। अब उसमें से 5 प्लेयर में से अपने को कितने लेने अपने को? 4 बॉलर्स लेने। तो सिलेक्शन क्या हो जाएगा? 5C4। अब अपने 4 प्लेयर्स का तो सिलेक्शन कर चुके हैं। रिमेनिंग कितने चाहिए? 11 प्लेयर की टीम फॉर्म करनी है तो रिमेनिंग कितने और लेने अपने को? 7 प्लेयर और लेने हैं। तो 7 प्लेयर्स है वो कहाँ से लेंगे? 5 में से अपने 4 ले चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने? 12। अब 12 में से कितने लेंगे? 7। 12 में से कितने और लेने? 7, क्योंकि आपने जो 5 बॉलर्स हैं उसमें से 4 तो ले चुके हैं यहाँ पे। अब जो रिमेनिंग कितने हैं? 12 प्लेयर्स हैं। अब 12 प्लेयर में से कितने और लेने अपने को? 7 प्लेयर्स और लेने हैं, तभी क्या फॉर्म होगी? क्रिकेट टीम फॉर्म होगी 11 प्लेयर्स की। तो सिलेक्शन ऑफ 7 प्लेयर्स फ्रॉम 12 प्लेयर्स। जो रिमेनिंग जो 12 प्लेयर्स हैं उसमें से कितने का सिलेक्शन और करना है? 7 प्लेयर का सिलेक्शन करना है। तो क्या होगा सिलेक्शन? 12C7। अब अपने तो क्रिकेट टीम फॉर्म करनी है, तो अपने पास जो बॉलर्स है वो भी लेंगे और जो रिमेनिंग जो प्लेयर्स है उनका जो सिलेक्शन किया वो भी लेंगे। इसका मतलब क्या यूज करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्रिकेट टीम number of ways to make a cricket team of 11 players from
17 players having exactly 4 bowlers, having exactly 4 bowlers. तो 17 में से 5 बॉलर्स हैं, तो उसमें कितने लेने अपने को 4, तो 5C4 इंटू, अब रिमेनिंग कितने भाई 5 में से 4 ले लिए अपने, तो 17 माइनस 5 कितना 12, और 12 में से कितने लेने अपने को 7, 4 तो ले चुके हैं, 7 और लेने, तभी क्या फॉर्म होगी 11 प्लेयर की टीम फॉर्म होगी। तो 5C4 इंटू 12C7, ये जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे उतने ही तरीके हो सकते हैं क्रिकेट टीम फॉर्म करने के। तो 5C4, तो 5C4 की वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल 5 डिवाइड फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू में फैक्टोरियल 4 इंटू 12C7, तो आंसर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा फैक्टोरियल 12 डिवाइड फैक्टोरियल 12 माइनस 7 इंटू फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 12 डिवाइड फैक्टोरियल 12 माइनस 7, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट, तो फैक्टोरियल 12, तो क्या होगा 12 इंटू में 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइड फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी 24 इंटू फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट होगा, तो 12 इंटू 2 24 और 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, तो यहाँ से देखो 11 इंटू 10 कितना होगा 110, 11 इंटू 10 110, और 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 4 36, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो 11 इंटू 6 66, 6 रिमेनिंग, 11 इंटू 3 33 प्लस 6 39, और लास्ट में 0, तो 3960। इतने तरीके से अपने क्या फॉर्म कर सकते हैं क्रिकेट टीम फॉर्म कर सकते हैं आउट ऑफ 17 प्लेयर्स। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 सिंपल है, यू कैन ट्राई इट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन 9, इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 courses a student choose a program of 5 courses, program of 5 courses if 9 courses are available, कितने कोर्सेज अवेलेबल है 9 कोर्सेज अवेलेबल है, नाइन कोर्सेज अवेलेबल है। तो 9 कोर्सेज में से कोई स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है 5 कोर्स का एक प्रोग्राम चूज कर रहा है। तो इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। इन 5 courses में से 2 courses क्या है एवरी स्टूडेंट के लिए क्या कंपलसरी है। मैं जो टोटल कितने कोर्सेज हैं 9 कोर्सेज हैं। अब कोई स्टूडेंट 9 कोर्स में से 5 कोर्स का क्या करना है उसको सिलेक्शन करना है या चूज करना है। 5 कोर्सेज 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज क्या करने हैं चूज करने हैं। अब जो 5 जो कोर्सेज हैं
उसमें से एवरेज स्टूडेंट के पास 2 स्पेसिफिक कोर्सेज क्या कंपलसरी है? जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उसके उनके पास क्या 2 कोर्सेज क्या है कंपलसरी। तो 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी टू एवरी स्टूडेंट 9 कोर्सेज हैं। 9 कोर्स में से कितने प्रोग्राम कोर्स चूज करना है? 5 कोर्स का। बट इन 5 कोर्स में से भी क्या है 2 स्पेसिफिक कोर्स क्या है कंपलसरी है सबके लिए। 2 कोर्सेज तो क्या कंपलसरी है एवरी स्टूडेंट के लिए। तो कोई भी जो स्टूडेंट है वो कितने कोर्स चूज करेगा? 3 कोर्स चूज करेगा। कितने में से भाई? 9 कोर्स में से 2 कोर्स तो ऐसे हैं जो सबके लिए क्या कंपलसरी है भाई। 5 कोर्स चूज करने हैं तो 5 में से 2 कोर्स तो क्या है एवरेज स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। तो इसका मतलब वो जो स्टूडेंट है वो कितने कोर्स चूज करेगा? 3 कोर्स चूज करेगा। 2 कोर्स तो क्या एवरेज स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। तो जो स्टूडेंट है वो कितने कोर्स चूज करेगा? 3 कोर्स चूज करेगा। कितने में से? 7 में से भाई। 9 में से 2 कोर्स तो क्या है 9 में से 2 कोर्स तो क्या एवरेज स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। बस सेम होंगे सबके लिए। तो 7 कोर्स में से 3 कोर्स क्या होगा चूज करेगा स्टूडेंट। तो वही अपने को फाइंड करने कितने तरीके से कोर्स को चूज कर सकते हैं। 2 स्पेसिफिक कोर्स आर सेम फॉर every student then a student choose 3 program courses out of 7 कोर्सेज। तो 7 कोर्स में कितने प्रोग्राम का चूज करेगा वो? 3 का, क्योंकि 2 जो प्रोग्राम है वो एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या है कंपलसरी है। तो जो स्टूडेंट हैं भाई 5 प्रोग्राम का सिलेक्शन करना था। कितने प्रोग्राम चूज करने थे? 5 करने थे। और 5 में से 2 प्रोग्राम ऐसे हैं जो एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या कंपलसरी है। तो इसका मतलब 5 में से तो इसका मतलब क्या हुआ 3 प्रोग्राम का सिलेक्शन करेगा वो। 3 प्रोग्राम चूज करने अपने वो कितने में से? 7 कोर्सेज में से। तो कितने भी होंगे जितने कॉम्बिनेशन बनेंगी तो 7C3 तो फैक्टोरियल 7 डिवाइड फैक्टोरियल 7 माइनस 3 इंटू में फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 7 डिवाइड फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 इंटू में फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 7 को ओपन कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 7 किसके इक्वल होगा? 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में फैक्टोरियल 4 डिवाइड फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट होगा, 6 से 6 कैंसिल आउट। तो 7 इंटू 5 35। 35 तरीके से वो स्टूडेंट 5 कोर्सेज का क्या कर सकता है सिलेक्शन कर सकता है आउट ऑफ 9 कोर्सेज। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। तो ये जो एक्सरसाइज है 5.7.4 वो हो गई कंप्लीट। इसमें जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन ट्राई करो, और नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कशन कर लेंगे। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? एनी प्रॉब्लम इन टुडे क्लास? नो सर। No, sir. Okay, we will continue in next class. Thank you.